अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इमरान। एक बार फिर से हाजिर हूं आपके लिए इस्लामियत की एक ख़ास वीडियो लेकर। नाज़रीन, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हमने अपनी ज़िंदगी में ऐसे कई मौजज़े होते हुए देखे हैं जिन पर गैर मुस्लिमों को यकीन आना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये बात भी सच है कि अल्लाह तबारक व तआला ने प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो दीन रोशनी नवाजी है, वो न सिर्फ इस दुनिया में बल्कि दूसरे जहां में भी मौजज़ा पेश कर सकती है। बिल्कुल ऐसा ही मौजज़ा हुआ है चांद पर। जी हाँ, चांद पर हुआ एक ऐसा मौजज़ा जिसने नासा तक को भी हैरान और परेशान कर दिया है। तो नाज़रीन, आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन आज की ये वीडियो आपको हैरान कर देगी। इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो आपको यकीनन पसंद आएगी, तो इसलिए इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी किए बिस्मिल्लाह करते हैं आज के इस वीडियो का। नाज़रीन, दुनिया भर के मुसलमानों के लिए बहुत ही नाज की बात है कि दुनिया में इस्लाम एक ऐसा सच्चा दीन है जो दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। इस्लाम में आज से 1400 साल पहले ही वो बातें बताई जा चुकी है जो आज साइंस दुनिया को बता रही है। और नाज़रीन, आपको बता दें कि कुरान पाक में इस दुनिया और दुनिया के लोगों को लेकर कई बातें बताई गई है और वो सभी बातें एक एक करके मुकम्मल हो रही है। और नाज़रीन, नासा और साइंस भी अब ये बात मानने पर मजबूर है कि कैसे कुरान पाक की कही एक बात सच हो रही है। और नाज़रीन, जैसे कि आप सभी को मालूम ही है कि अमेरिका ही पहला ऐसा देश था जिसने इंसानों को चांद पर पहुंचाने में कामयाबी पाई थी। अमेरिका के नासा ने 50 साल कुछ इंसानों को चांद की छानबीन और तहकीकात करने के लिए भेजा था और ये दिन तारीख में सुनहरे रंगों में दर्ज हो गया। और अमेरिका से पहले कई देशों ने कोशिश की थी, लेकिन कामयाबी सिर्फ नासा को मिली थी। लेकिन चांद पर पहुंचने वाले इंसान यानी कि नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर इस्लाम और प्यारे नबी पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी कुछ ऐसी बातें देखी और महसूस करी जिसे देखने और सुनने के बाद उसके भी होश उड़ गए थे। जी हाँ नाज़रीन, आपको बता दें कि नासा ने साल 1969 में अमेरिका से एक स्पेस क्राफ्ट चांद की तरफ रवाना किया जिसमें 4 लोग मौजूद थे और उन्हीं में से एक थे नील आर्मस्ट्रांग। नील आर्मस्ट्रांग ही वो इकलौते इंसान थे जिसने चांद पर सबसे पहले कदम रखा था। अपने सफर में नील आर्मस्ट्रांग अपने साथियों के साथ 6 घंटों तक चांद पर रहे थे और चांद का मुआयना करते रहे। अपने सफर में उन्होंने कई बातें चांद के बारे में जानी और अपनी डायरी में लिख डाली। और नाजरीन, आपको बता दें कि नील आर्मस्ट्रांग को चांद पर एक अजीब आवाज़ सुनाई दे रही थी और जिसका जिक्र उन्होंने अपनी डायरी में भी किया था, लेकिन वो नहीं जानते थे कि वो किस चीज़ की आवाज़ थी। और नाजरीन, जब नील आर्मस्ट्रांग अपने साथियों के साथ वापस धरती पर आए तो कुछ महीनों बाद वो ईरान के सफ़र पर निकल पड़े। जब वो ईरान पहुंचे तो उन्होंने वहां की एक मस्जिद में अजान सुनी और हैरत में पड़ गए, क्योंकि ये वही आवाज़ थी जो उन्होंने चांद पर सुनी थी। जी हाँ नाज़रीन, नील आर्मस्ट्रांग ने चांद से अजान सुनी थी। और इस बात का जिक्र पहले से ही इस्लाम में है कि पैगंबर मोहम्मद साहब कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरह से धरती पर दिन और रात बनाए हैं कि पूरी दुनिया में 24 घंटों तक अजान गूंजती रहती है। और इस दुनिया में दिन और रात का हिसाब कुछ ऐसा है कि कहीं पर फजर की नमाज है तो कहीं पर ईशा, तो कहीं पर मगरिब, तो कहीं पर असर की। और अजान में वो ताकत है कि न सिर्फ इस जहान में बल्कि चांद तक अजान की आवाज़ साफ साफ सुनाई देती है। और जब नील आर्मस्ट्रांग ने ये बात लोगों को बताई तो सब लोग हैरत में पड़ गए। नील आर्मस्ट्रांग ने इस बात को भी माना कि बेशक पैगंबर मोहम्मद साहब साइंस के मोहताज नहीं है बल्कि साइंस उनके मोहताज है। और नाज़रीन, आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने जो कुछ भी अर्ज़ किया है तो वो इस जहान में या तो हो चुका है या फिर होना बाकी है, लेकिन एक ना एक रोज़ वो ज़रूर होकर रहेगा। जी हाँ नाज़रीन, आपको एक बार का वाक़या सुनाते हैं कि एक मर्तबा कुछ लोग पैगंबर मोहम्मद साहब के पास आए और उन्होंने अर्ज़ किया कि आप अपने अल्लाह में बहुत भरोसा करते हैं ना, और आपको अपने दीन पर बहुत ज़्यादा एतबार है, तो हमारे इन सवालों का जवाब दीजिए। उन लोगों की बातों को सुनकर पैगंबर मोहम्मद साहब ने अर्ज़ किया कि वो जो कुछ भी कहना चाहते हैं कह डालें, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की शान पर उन्हें बहुत नाज है। तो वो सभी लोग सोचने लगे कि इनसे कुछ ऐसा करवाना चाहिए जो कोई भी नहीं कर सकता हो, क्योंकि अगर ये कोई जादूगर है तो इनका जादू महज इस धरती पर ही चलेगा, आसमान पर नहीं। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि उन लोगों ने अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि क्या आप चांद के 2 टुकड़े कर सकते हैं। अब नाज़रीन, आपको बता दें कि उन लोगों का बस इतना ही कहना था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद से अर्ज़ किया कि यह चांद, अल्लाह के नबी को लोग जादूगर कहते हैं, तो तू एक काम कर, तू 2 टुकड़ों में बट जा। और उसके कुछ ही देर बाद चांद के टुकड़े आसमान में नजर आने लगे।
चांद का एक हिस्सा पहाड़ी के दाईं तरफ और दूसरा हिस्सा पहाड़ी के बाईं तरफ जाने लगा। उन लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था और उन्होंने सोचा कि शायद ये उनकी आंखों का धोखा है। इसीलिए वहां से गुजर रहे मुसाफिरों से उन्होंने मालूम किया और उसके बाद उन मुसाफिरों से जब उन लोगों ने पूछा कि यह चांद तुम्हें 2 टुकड़ों में नजर आ रहा है, तो उन्होंने अर्ज किया कि हाँ, उन्हें भी चांद 2 टुकड़ों में नजर आया था। और नाज़रीन, आपको बता दें कि उसके बाद उन सभी लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। इस बात को नासा ने भी माना था कि कभी आसमान में चांद के 2 टुकड़े हो गए थे। नील आर्मस्ट्रांग ने अपने चांद के सफर के दौरान अपोलो से चांद की तस्वीरें ली थी, जिसमें यह साफ जाहिर होता है कि कभी यह चांद 2 हिस्सों में बटा हुआ था। नासा के वैज्ञानिकों ने इस बात का खुलासा किया था और ये बात मानी थी कि चांद कभी 2 हिस्सों में बटा हुआ था। और नाज़रीन, चांद के 2 टुकड़ों में बटने का बयान अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ यूं दिया है कि जब कयामत नजदीक होगी और कुछ मौजज़ा होगा तो चांद भी कुछ इसी तरह अपना मुंह फेर लेगा। और नाज़रीन, अभी कुछ महीनों पहले चांद से ऐसी वीडियो आई थी जिसे देखकर हर मुसलमान का दिल खुश हो गया था। और आपको बता दें कि चांद से इस वीडियो को सऊदी अरब के एक अंतरिक्ष यात्री सुल्तान अल नियादी ने भेजा था। उन्होंने अपनी इस वीडियो में खाना काबा और मदीना की खूबसूरत झलक दिखाई थी। और नाज़रीन, इस वीडियो में साफ तौर से देखा जा सकता है कि चांद से देखने पर पूरी दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है, लेकिन बावजूद इसके कि सिर्फ मदीना और मक्का 2 ऐसी जगह है जहां पर जगमगाती हुई रोशनी दिखाई दे रही है। जी हाँ नाज़रीन, खाना काबा और मस्जिद अल नबी की रोशनी जो कि चांद पर भी कम नहीं है। और ये देखकर मुसलमानों को खुद पर नाज हो रहा है। तो नाज़रीन, इस बात पर कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। और दोस्तों, सुल्तान अल नियादी ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस वीडियो को पोस्ट भी किया था और लिखा था कि दुनिया में रहने वाले मेरे तमाम मुसलमान दोस्तों को ये एक छोटा सा तोहफा, माशाअल्लाह। और नाज़रीन, साथ ही सुल्तान अल नियादी ने लिखा था कि 2 खूबसूरत मस्जिदों वाले देश सऊदी अरब को मेरा सलाम है। बेशक अल्लाह तबारक व तआला सबसे बड़ा है और सबका मालिक है। उनकी बताई हर चीज़ इस जहां में हुई है और गैर मुसलमान भी इसे देखकर हैरत में पड़ गए हैं। लेकिन सच तो यही है नाज़रीन कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया को बनाया है और उनके सिवा कोई दूसरा मालिक नहीं है। इसीलिए नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में जो कुछ भी अर्ज किया है वो सब कुछ होना है और एक ना एक दिन इस पूरी दुनिया में इस्लाम की बातें मानी जाएंगी। और अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुछ भी अर्ज किया है वो सब कुछ ज़रूर मुमकिन होगा। तो नाज़रीन, आपका इस वीडियो के बारे में क्या सोचना है और क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिखाई दे रहे होंगे, उसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें